सबसे पहले पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहन माता पिता है बच्चों को मेरी तरफ से जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। हालेलुया। उसमें है आनंदित है, खुश में नहीं खुश में आनंदित है। लोग स्तुति हो, क्यों आनंद है, खुशी है। आज प्रभु का वचन को जानने के लिए। हालेलुया। खजूर त्योहार के लिए नहीं ना, नहीं। खजूर त्योहार क्या है? नहीं, पर्व है। तो यीशु मसीह सचमुच में यरूशलेम मंदिर को जा रहा था। कहाँ? क्या करने के लिए जा रहे थे? हाँ? बताइए, क्या करने के लिए जा रहे थे? मंदिर में क्या था? बहुत सारी गंदगी भरा हुआ था। नहीं, बाजार लगा था। भीड़ भाड़ था। मंदिर में कितने लोग समाये हुए थे? बहुत भारी था ना, क्योंकि बाजार का भीड़ होता है ना। वहां से सारी भीड़ को हटाया। एक मंदिर के अंदर में भीड़ था और वहां भीड़ को क्या किया है? हटाया। आज पूरे विश्व में भी यही चीज चाह रहे हैं कि भीड़ को हटाएं। मनुष्य के अंदर में जो भीड़ है नहीं है, बहुत सारी भीड़ है। क्या क्या भीड़ है? बहुत सारी चिंता है, पाप है, बुराई है, हिंसा है, डाह है, क्रोध है, विरोध है। आज परमेश्वर जब हम प्रार्थना में लगे हुए थे, परमेश्वर कुछ वचनों को दिखाया जो कि आपके लिए जरूरत है, हमारे लिए जरूरत है। हालेलुया, 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 हाथ उठा के करें हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम उसके निकट में पाए जाते हैं। हमें आज परमेश्वर दिखाया, आज हमें क्या बनना है? प्रभावशाली बनना है। हम कैसे बनेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में क्या बने? प्रभावशाली बने। यीशु मसीह उस मंदिर को प्रभावशाली बनाने के लिए गया। क्या कहा उस मंदिर में जाकर के? क्या तुम नहीं जानते? एक घर प्रार्थना का घर है। हालेलुया, प्रार्थना का घर है। प्रार्थना का घर कैसा बन गया? चमकने लगा होगा। वैसा बाजार अब नहीं, प्रभावशाली होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आज हमें और आपका जीवन भी प्रभावशाली हो। हमारे साथ पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, बोले यहोशू पहला अध्याय उसके 8 एक अध्याय 60 पर। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर पाए, इसी में दिन रात ध्यान देना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रार्थना करेंगे। ऐसा प्रार्थना करेंगे। हमारे दिल सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। यहोशू 1 अध्याय 8 पद के अनुसार हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जैसे यहोशू का आपने आज्ञा दिया
कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। आज का जो विषय अपने दास के द्वारा आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, कि हमारी का जीवन प्रभावशाली जीवन हो प्रभु, मसीह यीशु में प्रार्थना में प्रभावशाली। प्रभु जी परमेश्वर पिता धन्यवाद है आपके दान प्रदान में इस्तेमाल होने के लिए प्रभावशाली और विभिन्न आपके आत्मिक गुणों में, आत्मिक वरदानों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सब प्रभावशाली बन सके और हमारे जीवन में परमेश्वर आपका वचन का प्रभाव, आपके आत्मा का प्रभाव लोगों तक पहुंचने पाए। खुदावन इस धुन को अपने आत्मा से अभिषेक करके धन्यवाद करते हैं, अपने दास को भी अपने आत्मा से अभिषेक करें प्रभु, ताकि हम धन्यवाद दें परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदय में बोलने पाए प्रभु जी, और हमारा हृदय 100 गुना फल लाने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, हर एक सुनने वाले पर आपका अनुग्रह हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। शब्द क्या है? पहला काम क्या है यहाँ पर? सबसे पहला काम चित्त लगाना, चित्त लगाना, व्यवस्था पर, है ना। परमेश्वर के वचन पर हमें सबसे पहला क्या करना है? चित्त लगाना, ध्यान लगाना। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि सभी को थोड़ा बच्चों को शांत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोलने वालों को डिस्टर्ब और सुनने वालों को डिस्टर्ब होती है, नहीं होती है। थोड़ा सा इधर उधर बदमाशी करता हूँ। बाहर मत जाओ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले हम चित्त लगाएं, परमेश्वर की वचन की ओर मन लगाएं। कैसे हम उसके ओर हम देख सकते हैं या परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को लगा सकते हैं? फिर से पढ़िए। यहोशू 1:60 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। और यहाँ पर देखते हैं कि आगे अगर हम पढ़ते हैं तो दिन और रात, इसका मतलब क्या समझते हैं? दिन और रात लगे रहे नहीं। आगे हम देखेंगे हमारे चित्त से, आपके चित्त से परमेश्वर का वचन नहीं उतरने पाए। यानी जो कुछ हम सुनते हैं उस पर क्या करें? मन को लगाएं। आप दिन में सोचें, रात में भी सोचें, विचार करें कि प्रभु ये वचन किसके लिए है? हमारे और आपके जीवन के लिए। क्योंकि हम आगे अगर हम देखते हैं कि हमें क्या बनना है? प्रभावशाली बनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे बनेंगे। व्यवस्था की पुस्तक विवरण, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ें। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़ें। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 और 2 पद। वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की, यहाँ पर देखिए, जो तुम्हें क्या करने की? सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो और जिसके होने को पार जाने पर हो। हाँ, जिसके अधिकारी अधीनता यानी परमेश्वर के राज में है, भागीदार होने के लिए
हमें तैयारी कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में सोचते रहे, विचारते रहे। अगर गलत रास्ता में ले जा रहा है तो उससे निकाल बाहर करें और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयारी करें। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयारी करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए काम करने के लिए चाहते हैं, प्रभावशाली होना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर जो आज्ञा दिया है, जो सिखाने का वचन को दिया है, जो हम उस वचन के द्वारा सीख रहे हैं और अधिक गहराई की ओर चले, तब हम कैसे उस वचन को किसी का व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 19 पद। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 19 पद। और वह उसे अपने पास रखे। यहाँ पर क्या कहता है? और वह क्या चीज को? वचन को, परमेश्वर का वचन को कहाँ रखे? अपने पास। अपने पास झोला में रख के टांग दे। बाइबल सुनने के लिए आए, लेकर के आए नहीं, वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें। कब पढ़ा करें? कितने दिन तक? जीवन तक। जीवन जब तक शरीर जीवन है तब तक क्या करें? पढ़ा करें। अब यहाँ पर देखते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि व्यवस्था का यह पुस्तक अपने चित्त से कभी न उतरने पाए और दिन रात इसी में लगा रहे। और यहाँ पर भी देखते हैं जीवन का पुस्तक है, वचन, परमेश्वर का वचन अपने पास रखें और इसे क्या करें? जीवन भर पढ़ा करें। दिन में भी पढ़ना है और रात में भी पढ़ना है, लेकिन जीवन भर पढ़ना है। क्या होने के लिए? प्रभावशाली होने के लिए। हालेलुया। त्योहार तो त्योहार है, लेकिन उससे बढ़ करके हमें उस देश का भागीदार होने के लिए। किस देश के? स्वर्ग राज, यीशु मसीह का देश पहुंचने के लिए हमें बहुत ही जरूरी है हम हर एक कोई परमेश्वर के वचन पर क्या करें? मन लगाएं, ध्यान लगाएं और मनन भी करें। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं हमें उससे तैयार होने के लिए अपने आप को हम परमेश्वर के समेत में अर्पण करें। और देखते हैं यहाँ पर जीवन भर अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें गलत कामों से रोकेगा, संसार की व्यवहार से रोकेगा और हमारा मन उधर नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए हमारा मन जो रहेगा, लगा रहेगा। याकूब के पत्री 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय उसका 22 पद। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। मिलकर क्या डाला है? प्रभाव डाला है। प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करें? जीवन भर पढ़ें, ताकि हम समझ सके कि हमारा पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है।
सचमुच यह परमेश्वर का वचन है, यह लिखा हुआ है, यह वचन जिंदा है, यह वचन जीवित है और यह वचन के अनुसार संसार चल रही है और संसार में इस वचन के अनुसार देख रहे हैं कि वैसा ही बीत भी रहा है। परमेश्वर का वचन प्रभाव डालता है। कैसे? हमारा विश्वास है, फिर वहां पर आएंगे पहले अध्याय में यूसुफ। हमारा विश्वास कैसे प्रभाव डालता है, परमेश्वर का वचन कैसे प्रभाव डालता है? प्रभाव डालता है, हमारे जीवन को बदल देता है। एक दूसरे से हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, एक दूसरे से हमारा बोली, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन बदलता है। पहले के समान नहीं, लेकिन अलग तरीके से हम दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। हमारे जीवन दूसरे को देखता है अलग तरीके से, पहले के समान नहीं। वचन क्या किया? प्रभाव डाला। कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। वचन सुनने के द्वारा। आगे पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, यहाँ पर कहता है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की अगर चौकसी करे, तैयार हो, अपना जीवन को, मन को लगाए और उस वचन के अनुसार करने की तैयारी हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा सब काम, यहाँ पर क्या कहता है? तेरा सब काम क्या होगा? सफल होगा। इसका मतलब कि हमें दिन रात पढ़ना भी नहीं, मन नहीं लगाना है, लेकिन कामों पर मन लगाना है, वचनों पर क्या करना है? मन लगाना है, ध्यान लगाना है। कौन काम पर ज्यादा मन लगाए? कौन काम पर? शरीर काम के लिए अधिकतर मन नहीं, लेकिन आत्मिक कामों पर मन लगा सबसे ज्यादा। शरीर का काम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी हम आत्मिक काम के लिए मन लगाएं। अगर हम प्रार्थना करें, विश्वास में हैं, विश्वास में पक्के हैं, विश्वासी हैं, तो प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए। क्या सोचते हैं? अगर हम प्रार्थना करें निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर ऐसे हम सोचते हैं, इसका मतलब होता है कि हम प्रभावशाली या वचन हमको प्रभाव नहीं डाला। अरे वचन आपके अंदर में प्रभाव डालने वाला है, आपके अंदर में डाल रहा है। आप मजबूत होइए, तब प्रभावशाली होइए। अगर वचन पर भाव नहीं डाला, यानी वचन पर मन नहीं लगाए, कोई भी व्यक्ति, चाहे संगति नहीं करते हो, वो व्यक्ति अगर बाइबल लिए हो, बाइबल लिए हो, पढ़ रहे हो, तो उसका जीवन अगर विश्वास के साथ तैयार होता है, उसके अनुसार, बाइबल के अनुसार करने के लिए कोशिश करता है, वे व्यक्ति भी प्रभाव वचन उनके अंदर में डालेगा। हालेलुया। वचन उनके अंदर में प्रभाव डालेगा और जब करने के लिए तैयार होगा तो प्रभावशाली काम उसके अंदर में होना शुरू करेगा विश्वास के साथ। वैसे ही आज भी परमेश्वर आपको वैसे ही करना चाहता है। वचन पर मन लगा करके चलने के लिए सीखे, वचन के अनुसार अपना जीवन को तैयार करें, तो आप प्रभावशाली होंगे। आगे, और तू प्रभावशाली होगा, और तू प्रभावशाली होगा, और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। काम करने का प्रभावशाली। यहाँ पर देखते हैं कि दुष्ट आत्मा के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं
हमें परमेश्वर का वचन जो प्रभाव डाला, पर दुष्ट आत्मा निकल करके जाएगा भी। हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सोच रखे हैं वे काम आपके अंदर में प्रभावशाली सोच और प्रभावशाली प्रार्थना होगी। हालेलुया हालेलुया। आपके साथ में जो सोच रखे हैं बड़ा बड़ा काम होने के लिए, तो निश्चय आपके अंदर में बड़ा काम होगा ही, क्योंकि परमेश्वर के वचन को क्या कर लिए हैं, पढ़ रहे हैं, और वो वचन आपके अंदर में प्रभाव डाल रहा है और आपको खड़ा कर रहा है, और आप खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा थरथरा करके निकल रहा है, जा रहा है, बीमारी चंगे हो जा रहे हैं। हालेलुया। यह काम जवान और ज्योतियों के अंदर में प्रभाव डाल रहा है और आपके अंदर में डालेगा। हालेलुया। आपके अंदर में डालेगा, और सचमुच में परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 15 अध्याय उसका 2 पद। निर्गमन 15 अध्याय उसका 2 पद। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। क्या चीज का? भजन का विषय। क्या चीज का? भजन का विषय। भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मेरा परमेश्वर वही है। मैं इसी की स्तुति करूंगा। मैं किसकी स्तुति करूंगा? परमेश्वर की स्तुति करूंगा, जो हमें प्रभावशाली करने वाला है। हालेलुया। क्या करने वाला है? किसका हम स्तुति करेंगे? परमेश्वर की, जो हमें प्रभावशाली बनाने वाला है, प्रभावशाली में ले चलने वाला है। स्तुति में कितना प्रभावशाली शक्ति मिलता है। स्तुति में के दीवार का हो गया, कैसे गिरा? आधा कट के नींव सहित, जड़ सहित का हो गया, गिर गया। प्रभावशाली काम करने के लिए हमें अधूरा नहीं, सोच अधूरा नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रार्थना करना। नींव सहित गिराना किसका काम था? परमेश्वर का। इस्राएली लोग ढकेल सकते थे, गिरा सकते थे? नहीं। 6 लाख आदमी गिरा सकते थे एक साथ ढकेल के? नहीं। लेकिन वो सब क्या किए? परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर के वचन उनके अंदर में प्रभाव डाला कि परमेश्वर ऐसे नींव को गिराएगा, और हिम्मत करती है कि परमेश्वर का काम है, परमेश्वर इसको गिराएगा। परमेश्वर वहां पर हमें प्रवेश करने का जगह बना देगा। जैसे जैसे परमेश्वर आज्ञा दिया, वैसे वैसे इस्राएली लोग घूमे और स्तुति किए हैं, और तुरही बजाए, सारंगी बजाए, सब कुछ किए, और उसके बाद देख रहे हैं कि दीवार गिर गया, क्योंकि परमेश्वर वहां पर इस्राएलियों को ले जाने का वादा किया था, और परमेश्वर वहां पर घुसाया भी। हालेलुया। आज परमेश्वर एक एक बच्चों को, एक एक जवानों को आज परमेश्वर तैयार कर रहा है कि लोग तैयार हो और प्रभावशाली काम करने के लिए खड़ा हो जाए, और उस देश में प्रवेश करने के लिए आपको जगह दिया है कि आप हर एक कोई, जहां यीशु मसीह है वहां कौन रहेगा? जहां यीशु मसीह है वहां कौन रहेगा? जो वचन की आज्ञा को मान रहे हैं, परमेश्वर की विधि पर चल रहे हैं,
परमेश्वर के नियम को पालन कर रहे हैं, वे व्यक्ति निश्चय है कि परमेश्वर मसीह के साथ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई संसार के कामों में फंस जाए। ऐसा मसीह चाहता है कि हर एक कोई मेरे साथ रहे। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के साथ में रहे। जब आप काम करने के लिए हैं, यानी वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार होंगे, हर एक को परमेश्वर चाह रहा है कि हर एक कोई बड़ा काम करे, हर एक कोई प्रभावशाली बने, हर एक कोई उसका काम, हर एक का काम सफल हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई ऐसा ही रहे, वचन सुन करके, वचन पर चल करके अलग ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि निरंतर वचन के ओर मन लगाते रहे, वचन को पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर से पढ़िए। हालेलुया। निर्गमन 15 का दूसरा पद, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और भजन का विषय है। देखिए, यहोवा किसका बल? मेरा बल। किसका बल? मेरा बल। किसका बल? मेरा बल। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। हालेलुया। हालेलुया। सब कोई कहिए, परमेश्वर मेरा बल, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। भजन का विषय है। विषय है। भजन का विषय है। भजन का बोलिए आगे। विषय है। अगर भजन करते हैं, परमेश्वर मेरा बल कैसे देता है? हम उसका भजन करेंगे, हम उसके स्तुति करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, तब हमें बल मिलेगा। कहने से नहीं, लेकिन करने की जरूरत है। हालेलुया। कहेंगे अगर इस्राएली लोग परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते, एरिहो के दीवार नहीं गिरता, जड़ सहित नहीं गिरता, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहोवा मेरा बल है, हैं? कैसे बल है? कैसे बल है? हम दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, यहोवा उसे निकाल करके भगा देता है। कि हम भगाते हैं? नहीं। आप भगाते हैं क्या? नहीं। दुष्ट आत्माओं को नहीं। बीमारों को नहीं। नगरों को कौन पैर दिया? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। ऐसे परमेश्वर जब भजन करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तब हमें बल मिलेगा। क्या मिलेगा? परमेश्वर का वचन हमारे और आपके अंदर में प्रभाव डालेगा। आप खूब खड़ा हो। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभावशाली हो। बहुत आदमी लोगों के पास परमेश्वर के वचन को डालने के लिए हिम्मत नहीं होता है, परमेश्वर के वचन को बतलाने की हिम्मत नहीं होता है। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहता है कि आप प्रभावशाली हो और गवाही दे और परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाए और बड़ा बड़ा काम करने का सामर्थ आपको परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर उस कामों को आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। आपके द्वारा उस काम को, प्रभावशाली काम को प्रकट करना चाहता है। भजन संहिता 118 उसका 15 पद। भजन संहिता 118 इसका 15 पद। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। जय जयकार और किसका ध्वनि? उद्धार की ध्वनि हो रही है। उद्धार का मतलब छुटकारा का ध्वनि हो रहा है।
देखिए धर्मियों के, पढ़िए, धर्मियों के तंबुओं में, कहाँ पर? धर्मियों के तंबू। धर्मी के लोगों का तंबू कहाँ है? लेकिन यहाँ पर देखते हैं आज इस तंबू के जगह में बतलाता है आपका जीवन, आपका शरीर, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक तंबू आपको बतला रहा परमेश्वर। हमारे धर्म है और उसके अंदर में जय जयकार का ध्वनि निकल रहा। पढ़िए, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रहा है। उद्धार का ध्वनि हो रहा है। यहोवा के दाहिने हाथ में पराक्रम का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का पराक्रम का काम उसके द्वारा होता है, आपके द्वारा होने जा रहा है। किसके द्वारा? जवान ज्योतियों के द्वारा, प्रार्थना करने वाली सभा के द्वारा, प्रार्थना का जीवन देने वालों के द्वारा आज उद्धार का काम होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन दिनों में आपका प्रभावशाली करने जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर में उमड़ रहा है। ए दुष्ट आत्मा निकल रहा है, ए दुष्ट आत्मा भाग रहा है, ए बीमारी चंगाई हो रहा है, ए नंगे चल रहे हैं, ए अंधे देख रहे हैं। प्रभावशाली परमेश्वर का वचन डाल रहा है तो आपको खड़ा होकर के डांट देना है। परमेश्वर की ओर से आपको आज्ञा दे देना है और निकल करके जाएगा। हालेलुया, जाएगा, जाएगा। आपका बड़ा काम प्रभावशाली होगा। दाऊद के अंदर में भी ऐसा ही मर रहा था। दाऊद के अंदर में मर रहा था जब कौन? गोलियत ना, बहुत लंबा चौड़ा था। अरे छे और इस्राएली लोगों को डरा रहे थे। सब उसकी आवाज को देख करके थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, डर रहे थे। दाऊद छोटा लड़का गोलियत को देख करके परमेश्वर का वचन उसके अंदर में प्रभाव डाल दिया। दाऊद जाओ गोलियत के क्या करो, मारो। गोलियत ललकार रहा था परमेश्वर को। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ में लड़ने का तैयार है? लेकिन दाऊद क्या लिया? डंडा लिया और क्या लिया? झोली, थैली, चरवाहे का थैली था, है ना? और उसमें गोफन था। गोफन क्या चीज को कहते हैं? हाँ, सब समझते हैं। हेलकमास था। तब से कई गुना बड़ा गोलियत था। आप सोचिए, कई गुना बड़ा गोलियत था। लेकिन परमेश्वर का वचन और उसके अंदर में प्रभाव डाला। जब प्रभाव डाला कि राजा हम उससे लड़ेंगे। राजा अपना झेलम पहनाया, चल कर ये तो हम बोझ है, बोझ लगा, ढाल दिया क्योंकि सबको खोल के रखो। परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर उनके जीवन में काम किया, जब चला, प्रभावशाली हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभावशाली हो गया। घुमा घुमा करके क्या किया? कितना पत्थर से मारा? एक ही पत्थर से। एक ही पत्थर से कितना पत्थर चुन लिया था? 5 पत्थर। 5। वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगी
परमेश्वर का वचन मन में गूंजेगा, परमेश्वर का वचन आपके चित्त में बना रहेगा और आपको वही वचन प्रभाव डालेगा और एक ही शब्द में शैतान निकल करके चला जाएगा। आमीन आमीन। अगर आप चाहेंगे एक ही शब्द में बीमारी छोड़ करके जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाए रहेंगे तो निश्चय चला जाएगा, निश्चय चला जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही काम करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर आप तैयार हो तो निश्चय परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आप सोच लीजिए कि परमेश्वर हमें खड़ा करना चाह रहा है, परमेश्वर हमें खड़ा करना चाह रहा है तो आपको खड़ा करेगा। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो, एक एक जन को अगर सोच लिया कि परमेश्वर हमें खड़ा करना चाह रहा है तो निश्चय परमेश्वर आपके ऊपर में चित्त लगाया है और आपको उस चित्त को देख करके परमेश्वर आपका सोच को देख करके परमेश्वर अपने वचन से भर देगा, भरेगा और आपको खड़ा करेगा। कौन? परमेश्वर का वचन प्रभाव डालेगा तो आप बैठे नहीं रहेंगे। हाँ? समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, लेकिन वचन आपको खड़ा करेगा और आत्मा जो है उस काम को करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। पूरा हो गया। फिर बोलिए। धर्मियों के तंबू में जय जयकार, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। क्या क्या चीज का ध्वनि हो रही है? उद्धार यानी छुटकारे का ध्वनि हो रही है। देखिए गोलियत सांप को दबा दबा करके रखा था, चाह रहा था कि हमारी राज हो, चाह रहा था कि हमारे अंदर में सब आ जाए, लेकिन दाऊद के अंदर में, दाऊद के अंदर में क्या होने लगा? छुटकारे का उद्धार। और उसके अंदर में गूंज रहा है कि हाँ हमारा है भाई बंधु, हमारा देश, हमारा जगह और छुटकारा पाए गोलियत से। हालेलुया हालेलुया। उसके अंदर में मरने लगा कि परमेश्वर छुटकारा देगा, दे दिया है, छुटकारा दे दिया है। और तब उसके अंदर में छुटकारे का ध्वनि उमड़ रहा है। आज वैसा ही आपके अंदर में उमड़ना चाहिए। जब आप उमड़ेगा आपका काम प्रभावशाली होगा। अगर दाऊद के अंदर में नहीं मरता तो गोलियत को नहीं मार सकता, लेकिन उसके अंदर में उमड़ने लगा, प्रभावशाली वचन काम करने लगा, तब दाऊद जो है तैयार हो गया। वैसे ही आपको तैयार करना चाहता है। आमीन 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 आमीन। ऐसा ही तैयार करना चाहता है कि आप तैयार हो जाए और शैतान को, संसार का ईश्वर को, कौन है संसार का ईश्वर? लूसीफर। लूट करके क्या करता है? ले जाता है, परमेश्वर से छीनता है। लेकिन आज शैतान से, लूसीफर से हमें छीनना की ताकत है। हालेलुया हालेलुया। हमें और आपको छीनने का परमेश्वर अपने वचन से क्या कर रहा है? प्रभावशाली डाल रहा है। हालेलुया प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 16 और 17 पद। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 16 और 17 पद। तब जो विश्व प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके, किसके बल गिर करके? मुंह के बल गिर करके किसकी दंडवत किया? परमेश्वर का किसकी दंडवत किया? परमेश्वर परमेश्वर की दंडवत किया। और
दंडवत करके यह कहने लगे, यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बड़ी सामर्थ को तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। काम में ला करके क्या किया है? राज्य किया। राज किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर में जब आएगा, काम करेगा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, करेंगे, हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करेंगे। परमेश्वर मेरा क्या है? बल है। परमेश्वर मेरा क्या है? बल है। और वो बल परमेश्वर आपके अंदर में डालना चाहता है, काम में आपको लाना चाहता है, और बल को काम में लाना चाहता है। और बड़ा विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। 17 पद को फिर से पढ़े। यह कहने लगे कौन? 24 प्राचीन, कौन? जो 24 प्राचीन है। यहाँ पर कितने लोग हैं? आराधना करने वाले भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने वाले? आराधना करने वाले भाई बहन हैं। अब बोलिए परमेश्वर, क्या करें हम? परमेश्वर के पास गिर करके बढ़िया। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, जो है आज नहीं, पहले से है, बनाने से पहले से है, और आज भी है। जो पहले था और आज ये वही परमेश्वर है। उस समय भी काम किया, क्या दिया? बड़ा ज्योति बन जा, छोटा ज्योति बन जा, तो बन भी गया। वही सामर्थ, वही बल देने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर में वही बल आपका आवाज में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। क्या किया है? काम में ला करके राज किया है। वही परमेश्वर अपने काम में हमें ला करके, यानी अपने आवाज को आज इस क्षेत्र में, आपके अंदर में काम में लाना चाहता है, काम में लाना चाहता है, और आपको खड़ा करना भी चाहता है। और आप खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बड़ी सामर्थ के साथ आपका काम प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्रभावशाली बनने के लिए परमेश्वर के वचन पर क्या करें? चित्त लगाएं, मन लगाएं, ध्यान लगाएं, ध्यान से सुने और उसको मन में क्या करें? मनन करते रहें, सोच करें। परमेश्वर के वचन में आज हमने ऐसा सुना, यहाँ से जाने के बाद परमेश्वर के वचन हमें आगे बढ़ाना चाहता है, गंदगी कामों से निकालना चाहता है। दाऊद कैसे गोलियत को मार दिया? अगर दाऊद छोटा लड़का बड़ा गोलियत को मारने का सामर्थ्य रखता है, तो हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर भी हमें क्या करेगा? बड़ा काम में ला करके इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं करेगा? करेगा। जब आप तैयार होंगे, आपका सोच रहेगा, आपका विचार रहेगा, आपका ध्यान रहेगा, तब करेगा।
यहाँ से निकल करके जाए, रास्ते में कोई गिर जाएंगे। हाँ अच्छा कहाँ पसंद हो गए, कहा जाए ऐसा करने वाले प्रभावशाली नहीं होंगे, लेकिन ऐसा आज वैसा नहीं करें। हालेलुया। आज वैसा सोच नहीं रखें कि कहा जाने, सच में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। वैसा सोच को हटा दे। ये काम ये शैतान जो है क्या कर लिया है, सुनते सुनते छीन लिया। इसलिए कहवाता है कहा चले तो नहीं, शैतान के लिए जगह नहीं दे। आमेन आमेन। शैतान के लिए जगह नहीं दे, परमेश्वर के वचन के लिए जगह दे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह गया यरूशलेम मंदिर में, परमेश्वर जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर कहा जाओ बेटा उस मंदिर में जाओ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मंदिर में गया, कोई उसको शास्त्री फरीसी बड़े बड़े नबी लोग कुछ कहने नहीं पाए, केवल सवाल का जवाब चाहते थे, सवाल करते थे, लेकिन यीशु मसीह जवाब देते जाते थे, इसलिए वे हारते जाते थे। शैतान आपके अंदर में सवाल करेगा, लेकिन आप प्रभावशाली बनेंगे, आप शैतान का जवाब देंगे, शैतान हट जाएगा, उनका शक्ति नहीं चलेगा आपका छूने का, आपको छू नहीं सकेगा, आपके बीच में काम नहीं कर पाएगा। जैसे यीशु मसीह गया और यरूशलेम मंदिर में एक एक जन को निकाला। कितने लोग बुद्धिमान थे होंगे, लेकिन कोई यीशु मसीह का एक शब्द नहीं कुछ करने पाए। वैसा है शैतान ने आपके मुंह को, आपके जुबान को कुछ नहीं करने पाएगा, लज्जित होकर के चला जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन के साथ में रह करके चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर हमारे साथ फिर का करें। हालेलुया हालेलुया। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है, काम में लाकर राज किया है। आइए हमारे कोई घुटना में टेकें, हम हर एक परमेश्वर से चिल्लाएं कि परमेश्वर आज यह वचन को परमेश्वर तूने दिया है, आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु। हम हे खुदावन परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे खुदावन अब्बा, हम अपने आप को तेरे लिए समर्पण करते हैं।